गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे जिसमें से आपको जो भी ऑप्शन करेक्ट लगता है ABCD लाइव चैट में आपको कमेंट करना है। 5 से 10 मिनट 5 to 10 मिनट्स आपको दिए जाएंगे जिसके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद मैं आपसे आंसर सोल्यूशन उस क्वेश्चन का बता दूंगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। फर्स्ट ऑप्शन है टाइम, सेकंड टेम्परेचर, थर्ड मोमेंटम और लास्ट है मास। विच इज करेक्ट? ABCD में से जो भी आपका करेक्ट होगा वो आपको क्या करना है, कमेंट लाइव चैट में आपको कमेंट करके बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर C हो जाएगा करेक्ट आंसर। इट इज क्लियर और नॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आता हुआ, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है जो कि बेटा नीट 2020 मतलब नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस आर। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस आर आपको 5 to 10 मिनट आपको दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। स्ट्रेस का डायमेंशन पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है M1 L1 T-2। ऑप्शन नंबर B है M1 L1 T-1, M1 L2 T-2। ऑप्शन नंबर D है M1 L-1 T-2। विच इज करेक्ट? 5 to 10 मिनट आपको दिए जाएंगे जिससे आपको सॉल्व करना है और आपको लाइव चैट में आपको आंसर बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है नीट 2020 में आया हुआ है। जो हमने MCQ प्रैक्टिस के लिए टेस्ट के लिए कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर नीट के हैं, कुछ क्वेश्चन सिंपल हैं, कुछ क्वेश्चन आपको थिंकिंग करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, स्ट्रेस का पूछ रहा है बेटा, तो स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया यानी F बाई ए। व्हाट इज द फोर्स? ML-T-2 और एरिया मीन्स L2। तो आ जाएगा बेटा ML-1 T-2। तो ML-1 T-2 ऑप्शन नंबर D हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन दिस क्वेश्चन state true or false dimensional analysis help to know if the physical quantity is a vector or scalar quantity। मीन्स इस क्वेश्चन में आपको ट्रू या फॉल्स बताना है कि जो स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है वो ट्रू है कि फॉल्स है। हम हर एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके, अच्छे से क्वेश्चन को समझ सकें। डायमेंशन एनालिसिस जो है कह रहा है हेल्प करता है इफ फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर और स्क्वायर, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है और स्कॉलर है, क्या इसके लिए डायमेंशन एनालिसिस हेल्प करता है? नहीं। डायमेंशन एनालिसिस का एप्लीकेशन है किसी भी क्वेश्चन को करेक्ट करना, रिलेशन बताना, वन यूनिट टू अनदर यूनिट में चेंज करना, लेकिन ये नहीं बताता है कि वेक्टर और स्केलर। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट, फॉल्स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इट इज क्लियर और नॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है बेटा? आइडेंटिफाई द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, मतलब कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन है एंगल, ऑप्शन नंबर B स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑप्शन नंबर C स्ट्रेन, ऑप्शन नंबर D ऑल ऑफ एबव। तो एंगल बेटा, एंगल इक्वल टू आपको बताया गया, एंगल इक्वल टू होता है क्या है? आर्क बाई रेडियस। तो आर्क बाई रेडियस जो होगा बेटा, आर्क का यल रेडियस का यल, तो इसका हो जाएगा डायमेंशनलेस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट है। डायमेंशनलेस क्वांटिटी पूछ रहा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या बेटा होता है? रेशियो होता है। क्या होता है? रेशियो होता है डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इन दोनों का रेशियो होता है। तो बेटा ऊपर भी क्या है? डेंसिटी है, नीचे भी क्या है? डेंसिटी है। तो हमारा कैंसिल आउट होकर ये भी हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर C है। तो C भी हमारा क्या है? स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो ऑप्शन नंबर C भी हमारा क्या है? तो A B C तीनों क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आ रहा है स्क्रीन पे। देखिए बेटा, ये हमारा नीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको सभी लोग पहले सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, इसको सभी लोग सॉल्व करेंगे। नीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, पहले खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद हम इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, इसमें पूछ क्या रहा है बेटा, प्लेन एंगल्स एंड सॉलिड एंगल्स हैव, मीन्स प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल्स हैव। फर्स्ट ऑप्शन है यूनिट्स बट नो डायमेंशन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है डायमेंशन बट नो यूनिट्स, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशन, डी कह रहा है बोथ यूनिट्स एंड डायमेंशन। मतलब इसमें से बताना है विच इज करेक्ट। आपको 5 से 10 मिनट दिया जाता है इसमें सोचने के लिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा। ये नीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया हुआ है। कुछ क्वेश्चन आपके लिए सिंपल होंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़ा थिंकिंग करने वाले होंगे, कुछ क्वेश्चन बेटा प्रीवियस नीट के क्वेश्चन होंगे, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस, जैसे कुछ क्वेश्चन क्या होंगे जब आप इजिली प्रैक्टिस किए रहेंगे तो उस क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं बेटा। तो हमें स्टार्टिंग में प्रैक्टिस ही करना है, क्योंकि आप कोई भी कंपटीशन देते हैं नीट का अगर या फिर एनी टाइप ऑफ कंपटीशन, तो उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करें बेटा, प्लेन एंगल्स एंड सॉलिड एंगल्स हैव्स यूनिट्स बट नो डायमेंशन। तो हमें पता है बेटा एंगल्स क्या होते हैं, डायमेंशनलेस हो गए, तो इसका मतलब डायमेंशन तो होगा नहीं। तो डायमेंशन, नो डायमेंशन, ए और सी में बेटा क्या दे रहा है, नो डायमेंशन। ठीक है, तो चाहे ए करेक्ट होगा या फिर सी करेक्ट होगा। तो यूनिट, प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है बेटा रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन होता है। और सॉलिड एंगल क्या होता है, स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन। तो हमें जान गए कि यूनिट्स दोनों का होता है रेडियन और स्टेरेडियन। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर किसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 5th क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। बहुत सारे बच्चों का सही भी है, बहुत सारे लोगों ने सही किया है। ठीक है, 5th का ए। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे स्क्रीन पर आ रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें से भी आप सभी लोग सॉल्व करें। 5 to 10 मिनट, 5, 10 से 20 सेकंड आपको दिए जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ ई एंड जी, ई कैपिटल ई एंड कैपिटल जी रिस्पेक्टिवली डिनोट्स एनर्जी। ई क्या है बेटा, एनर्जी है, एंड कैपिटल जी है क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नहीं, कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है बेटा, ग्रेविटेशनल। देन ई बाई जी हैज द डायमेंशन ऑफ, मतलब ई बाई जी का बेटा पूछ रहा है डायमेंशन क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन गिवन, सी, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे और लाइव चैट पे अपना कमेंट देंगे। ठीक है, तो इसमें ई क्या है बेटा, ई फॉर एनर्जी, ई मतलब एनर्जी कह रहा है इस क्वेश्चन में, और जी फॉर कह रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ई का क्या होता है बेटा, m/2t-2, और हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आप लोगों को सॉल्व कराया है m-1l3t-2, ये हो गया। तो अगर ये ऊपर जाएगा बेटा m हो जाएगा बेटा m2 और l हो जाएगा बेटा -1 और t-2 ऊपर भी है क्योंकि एनर्जी का बेटा ml2t-2 हो जाएगा, और नीचे g का m-1l3t-2 आप लोगों ने सॉल्व किया भी होगा। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, m2l-1 और t 0। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, m2l-1 t। गुड, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। ए क्या है आपका, इसका करेक्ट आंसर है बेटा। ये नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द डायमेंशन फार्मूला ऑफ लेटेंट हीट इज, लेटेंट हीट का पूछ रहा है, डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। तो इसको आप लोगों को सॉल्व कराया गया है बेटा। लेटेंट हीट का होता है बेटा Q=ml। जल्दी से कमेंट में सभी लोग आंसर करते रहेंगे और इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। ये फार्मूला होता है Q=ml। यल पूछ रहा है, यल आपका लेटेंट हीट है बेटा, तो Q/m। क्यों बेटा, यहाँ पे क्या है, हीट एनर्जी, m फॉर मास है, m मास है हमारा, तो ml2t-2 अपान हो जाएगा m, तो आ जाएगा m0l2t-2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे स्क्रीन पर आ गया है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, द डायमेंशन फार्मूला प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। तो हमारे पास ए बी सी डी गिवन है, तो सभी लोग प्लैंक कांस्टेंट का सॉल्व करके देंगे। हम फार्मूला बता देते हैं बेटा, E = होता है बेटा h न्यू,
एच न्यू, एच आपका क्या है प्लॉन्क कांस्टेंट है, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, ई फॉर एनर्जी, ठीक है। एच हमसे पूछ रहा है, एच इक्वल टू क्या होगा ई बाई न्यू, ठीक है। जल्दी से सॉल्व करके बताएं अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी सी और डी। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप बताइए ए करेक्ट है, बी करेक्ट है कि सी करेक्ट है कि डी करेक्ट है, जल्द से जल्द कमेंट करेंगे, ठीक है। तो ई फॉर क्या है, ई में क्या रखेंगे बेटा एनर्जी, यानी यम एल टू टी माइनस टू, और न्यू क्या होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू होता है 1 टाइम पीरियड यानी टी माइनस वन। तो यहाँ पे पुट करेंगे टी माइनस वन, तो बेटा सॉल्व करने पे जो आएगा बेटा वो आएगा यम एल टू और टी माइनस वन है, और यम एल टू टी माइनस टू, सॉरी यहाँ माइनस टू है, तो ये आएगा प्लस वन, यानी टी माइनस वन हो जाएगा, टी माइनस वन, यम एल टू टी माइनस वन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है बेटा, जैसे देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी सारे कंपटीशन होते हैं उसमें एमसीक्यू के क्वेश्चन दिए होते हैं बेटा। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर आज गलती भी हो जाए, सही से कमेंट सभी लोगों को करना चाहिए, ठीक है। अगर आपका गलत भी हो जा रहा है तो क्या होगा, आगे सुधार होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन यूनिट एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड। मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं, क्या कहलाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इंडिपेंडेंट डायमेंशन, ऑप्शन नंबर बी फंडामेंटल डायमेंशन, ऑप्शन नंबर सी कोर डायमेंशन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। बहुत सारे बच्चों ने इसका कमेंट अच्छा किया है, बहुत सारे लोगों का सही जवाब है। इसमें जो जवाब होगा बेटा वो क्या होगा, 9th का हो गया बी, 9th का क्या हो गया बेटा बी हो जाएगा, वेरी गुड। तो 9th के बी में हो जाएगा बेटा आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, फंडामेंटल डायमेंशन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जो स्क्रीन पे आ गया है बेटा, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द फोर्स। इसको तो बहुत लोगों को पता होगा बेटा, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा। जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करके बताएं कि फोर्स का डायमेंशन क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है m1 l1 t माइनस टू, ऑप्शन नंबर बी है m1 l1 t माइनस वन, ऑप्शन नंबर सी है m1 l2 t माइनस टू, ऑप्शन नंबर डी है l2 t2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में जल्दी से सभी लोग बताएं कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा बेटा। तो सबको वेरी गुड। या फिजिकल टू क्या होता है, एम ए बेटा, बहुत लोगों का सही आंसर आ रहा है। यम और एक्सीलरेशन का होता है बेटा यल टी माइनस टू, तो आ जाएगा यल1 टी माइनस टू, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ स्क्रीन पर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे लिखा गया विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज द डायमेंशन m0 l0 t0, मतलब डायमेंशन लेस, ओके। इसमें कह रहा है ऑप्शन नंबर ए क्या है डेंसिटी, बी क्या है स्ट्रेस, सी स्ट्रेन है और डी क्या है स्ट्रेन रेट। तो ठीक है बेटा, हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी का भी डायमेंशन होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। इसका जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन नंबर बी में स्ट्रेस अभी हम लोगों ने निकाला था स्ट्रेस का, जो कि नीट 2020 में आया हुआ था क्वेश्चन, नीट का नीट 220 में आया हुआ था 2020 में। अभी हम लोगों ने देखा भी था, स्ट्रेस का निकाला हुआ था हम लोगों ने डायमेंशन। तो स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है, लेकिन स्ट्रेन रेट क्या होता है ये हमारे दिमाग में कंफ्यूजन है बेटा। स्ट्रेन रेट क्या होता है, स्ट्रेन रेट होता है चेंज इन स्ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या बेटा टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब स्ट्रेन का कुछ नहीं होता, लेकिन अपन टाइम करेंगे तो टी इनवर्स आ जाएगा, इसलिए ये भी डायमेंशन लेस नहीं होगा, ये भी ये डायमेंशन लेस नहीं होगा, ये भी डायमेंशन लेस नहीं होगा, ये भी डायमेंशन लेस नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, m1 l-1 t माइनस टू इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ, मतलब ये किसका डायमेंशन फार्मूला है, m1 l-1 t माइनस टू फोर्स का है बेटा, कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एनर्जी। तो एनर्जी का आप लोगों को पता है ml2 t माइनस टू होता है, फ्रिक्शन जो होता है बेटा नंबर होता है, फोर्स का पता है ml2 t माइनस टू होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर
12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है द डायमेंशन ऑफ द सरफेस टेंशन आर। तो डायमेंशन ऑफ द सरफेस टेंशन ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है m1 L1 T-2, बी में कह रहा है m1 T-2, सी में कह रहा है m1 L2 T-2, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है m1 L1 T-1। तो इसमें कह रहा है विच इज करेक्ट, मतलब कौन सा इसमें करेक्ट होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के लिए हमें पता है कि क्या फार्मूला होता है बेटा, F बाई एल। तो F का होता है बेटा m L T-2 और L मतलब L, तो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करें या फिर जीरो लिख दें तो आ जाएगा m1 L0 T-2, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर m1 L0 T-2, यानी m1 T-2, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी देखिए स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपके देखिए नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। इफ फोर्स, अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है और ज्यादातर कंपटीशन में ये क्वेश्चन आते भी हैं, तो ये क्वेश्चन आपको ज्यादा समझने की जरूरत है। लिखा है इफ फोर्स F, एक्सीलरेशन A एंड टाइम T आर चूजन एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। अब देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग 7 जानते हैं, उनसे अलग है ये। यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा, 7 जो 7 है वो अलग है। यहाँ पे कह रहा है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज अगर मान लिया जाए फोर्स को, मतलब फिजिकल अगर ऐसा कहीं पर है तो फोर्स को हमें F ही लिखना होगा, एक्सीलरेशन को हमें A ही लिखना होगा और टाइम को हमें T ही लिखना होगा। ठीक है, हमें इसके रिस्पेक्ट में हमें आंसर बताना। देखिए इस ऑप्शन में आप देखोगे MLT के रूप में नहीं है, FAT के, मतलब इस फॉर्मेट में ही आपको आंसर निकालना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन निकालने के लिए बेटा तो लिखेंगे पहले E = F, यहाँ कैपिटल ए मान लेते हैं क्योंकि एक्सीलरेशन भी है और अभी इसके पावर लगाना पड़ेगा। इसके पावर मान लेंगे A-B-C और सबके डायमेंशन पुट कर देंगे। इसका एनर्जी का हो जाएगा mL2 T-2 इक्वल टू फोर्स का बेटा mL T-2 पावर A और एक्सीलरेशन का L-T-2 पावर B और C का हो जाएगा टाइम का C। तो फिर क्या करेंगे, m जैसे बेटा यहाँ पे जो m की पावर है वो अकेले a है और l की पावर पे देखो a भी है तो a, और यहाँ पे भी l b है, a प्लस b, और यहाँ पे नहीं है। और t की जो पावर होगी बेटा -2a -2b और प्लस c। तो ये पूरा अब इक्वेट करेंगे। यहाँ पे m की पावर 1 है तो m a = 1 आ जाएगा, a = 1। अगर a = 1 आ गया बेटा तो यानी f की पावर 1 होगी। ठीक है, और l की पावर a प्लस b है और इसको इक्वेट करेंगे तो a प्लस b = 2 लिखेंगे और -2a -2b प्लस c = -2 लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब आगे देखिए इस क्वेश्चन को हमने किया हुआ है, इसका सोल्यूशन हमने लगा दिया है। ठीक है बेटा, अब देखिए इसका सोल्यूशन में हम दिखाते हैं। नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, कैसे इसको सॉल्व किया गया है हमने बता दिया। यहाँ पे देखिए सबसे पहले E = F की पावर A की पावर B, C की पावर C लिखा गया। E का जो डायमेंशन है mL2 T-2 क्योंकि E एनर्जी है, F फोर्स है तो mL T-2 की पावर A क्या है, एक्सीलरेशन है L-T-2 की पावर B, T की पावर C। अब देखिए बेटा m की पावर को सभी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे m की पावर A, L यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है तो A और प्लस B और T की पावर -2a -2b प्लस C। अब इक्वेट करेंगे, कंपेयरिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स वी गेट a = 1 आ गया, a प्लस b = 2 आ गया और -2 = -2a प्लस -2b प्लस c। तो बेटा a प्लस b = 2 है और a = 1 है तो b = 2 - 1 तो b = आ जाएगा 1। ठीक है, और फिर -2a -2b और प्लस c = -2 है तो c = आ जाएगा -2 और उधर जाएगा बेटा 2a तो +2 हो जाएगा और ये भी जाएगा 1 के साथ तो ये भी हो जाएगा +2 तो c = आ जाएगा 2। तो आ जाएगा a b, तो आंसर आ जाएगा बेटा f की पावर 1 तो a की पावर 1 यानी t की पावर 2 यानी FAT2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखो बेटा FAT2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। देख लेते हैं बेटा कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, FAT की पावर 2। तो यहाँ पे FAT की पावर 2 ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे ध्यान से।
द डायमेंशन एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू बिलोंग्स टू बी। ये क्वेश्चन देखेंगे बेटा, ये क्वेश्चन नीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है अभी, और हर साल बेटा नीट में एक क्वेश्चन डायमेंशन से जरूर आते हैं, एक क्वेश्चन या फिर दो क्वेश्चन नीट में जरूर आते हैं डायमेंशन से। तो इसलिए डायमेंशन की प्रैक्टिस अच्छे से करिए, ताकि ठीक है नीट में आपका कम से कम एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, अगर 2 क्वेश्चन तो 8 मार्क्स आपके एकदम फिक्स हो जाते हैं फिजिक्स में। सबसे सिंपल होता है बेटा, यहाँ पे ए इक्वल टू लिखा है मैग्नेटिक फ्लक्स, बी हो जाता है सेल्फ इंडक्टेंस, सी हो जाता है मैग्नेटिक परमिबिलिटी और डी हो जाएगा इलेक्ट्रिक परमिबिलिटी। अब इसमें आपको देखना होगा बेटा किसका क्या होगा, ठीक है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा एक एक करके। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबका आंसर यहाँ पे आएगा, ठीक है। बी फ्लक्स इक्वल टू फाई इक्वल टू होता है बेटा बी ए होता है, क्या होता है बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ए फॉर एरिया रखेंगे, पुट करेंगे तब आंसर आ जाएगा। सेल्फ इंडक्टेंस का बेटा क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू होता है एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी। यहाँ से एल की वैल्यू, ई क्या है वोल्टेज है, आई करंट है, टी टाइम है, यहाँ से पुट करेंगे। परमेबिलिटी होता है म्यू नॉट, क्या होता है म्यू नॉट, और इसी की वैल्यू होती है एम, इसी का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू और ए माइनस टू, इसी का डायमेंशन होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। और परमिटिविटी जो होता है बेटा इप्सिलॉन नॉट होता है, इसको निकालने के लिए 1/4 इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से निकालते हैं इक्वल टू फोर्स के। तो इसको सॉल्व करेंगे, इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी, तो इप्सिलॉन नॉट हम लोग सॉल्व करके देख लेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सी इसका हो जाएगा बेटा करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे नीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी कहाँ से आई है बेटा, वो सारी की सारी 12th से रिलेटेड है, ठीक है। तो जब हम लोग 12th में पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से, लेकिन डायमेंशन आप अच्छे से पढ़ेगा तो उसमें देखिए इसी के साथ हमारा टेस्ट खत्म होता है, ठीक है। और हम ये कहना चाहेंगे जितना क्वेश्चंस आपका सही हुआ है तो एक बार आप जैसे 14/15 या फिर 10/15 अगर आपका करेक्ट है, 12/15 अगर आपका करेक्ट है, तो एक बार कमेंट में आप आंसर करके बताइए कि हमारा इतने क्वेश्चंस करेक्ट हो गए, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू।